सीट बंटवारे को लेकर चल रहे मंथन के बाद अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर ये बैठक आयोजित की गई थी, जो खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सीट बंटवारे को लेकर चिराग का फैसला अंतिम होगा। चिराग ने उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार रखी है, तो एनडीए से मीटिंग के बाद ऐलान जो है वो एलजेपी की तरफ से किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। आज सुबह से ही दिल्ली में काफी हलचल है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। उधर दिल्ली में ही चिराग पासवान के घर भी मीटिंग हुई है। बीजेपी की मीटिंग में जीतन राम मांझी भी पहुंचे थे, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एनडीए बिहार में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकती है। तो ये औपचारिक ऐलान जल्द ही किया जाने वाला है। इसको लेकर आज दिल्ली में बड़ा फेरबदल भी नजर आ रहा है, बड़ी हलचल भी देखने को मिल रही है और मीटिंग्स का दौर भी लगातार जारी है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, आखिर बड़ी मीटिंग चल रही है, मंथन का दौर जारी है, क्या समझ में आ रहा है कि आज देर शाम तक या बहुत जल्द ऐलान हो सकता है सीट बंटवारे को लेकर? दीपेश, देखिए, कभी भी कुछ भी जो है जानकारी जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि आज सुबह 11 बजे से ही दिल्ली में जो है बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और लेकिन इसकी जो एक कहा जाए कि पावर सेंटर है वो दिल्ली के गलियारे बने हुए हैं। यहाँ पे दो बैठकें बड़ी अहम रही हैं, जिसमें भाजपा की जो कोर ग्रुप की बैठक है जेपी नड्डा के आवास पे, वो भी अभी जारी है, जहाँ पे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और दूसरी एक बैठक थी, वो थी चिराग पासवान के आवास पे, जहाँ पे एलजेपी आर के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पे बैठक हुई थी। वहां बैठक में ये बातें तय हुई हैं कि चिराग पासवान ही जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे और जिसके नाम का ऐलान करेंगे सर्वसम्मति से उसे मान्य करार दिया जाएगा। ये भी जानकारी मिली है कि चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों की सूची जो है एक तरह से तैयार भी कर ली है। बस इंतजार इस बात का है कि एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे सार्वजनिक किया जाए। सीट शेयरिंग को लेकर के ही यहाँ पे जो कोर ग्रुप की भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है, इसमें एक चीज देखी गई कि दोपहर के बाद जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए के एक सदस्य हैं, हम पार्टी के प्रमुख हैं, उनको जो है तलब किया, वो यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे बैठक में शामिल होने के बाद वो निकल गए, जबकि कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो एनडीए में जो है भारतीय जनता पार्टी एक बिग ब्रदर की भूमिका निभा रही है। और लेकिन जहां जो चिराग पासवान और एनडीए को लेकर चर्चा चल रही थी कि अब चिराग मानने को तैयार नहीं है, तो वो क्या मसला सॉल्व हो चुका है? चिराग को मना लिया गया है बीजेपी की तरफ से? दीपेश, देखिए, जो जानकारी आ रही है, कल ही इस बात को जो है एक तरह से ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे थे उस पे तो सहमति नहीं बनी, लेकिन उनको जो है कहीं ना कहीं से एक तरह से एक नया ऑफर दिया गया है और जिसके तहत ये जानकारी मिली है कि 26 सीटें जो है चिराग पासवान के खाते में जाएंगी। प्लस इसलिए जोड़ रहा हूं कि इसमें एमएलसी की सीटें जो है दो एमएलसी की सीटें उन्हें दी जा सकती हैं। ये अंदर खाने की बात है, जिसको जो है कल देर शाम जो है बड़ा ही सार्वजनिक तरीके से बाहर भी बात आई थी, लेकिन इसके ऊपर अभी औपचारिक मुहर नहीं लगी है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि चिराग पासवान इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित तो नहीं थे, लेकिन मान जरूर गए थे। और आज की जो बैठक है और जिसमें उम्मीदवारों की सूची की जो है कहा गया कि फाइनल हो चुकी है, इस बात ने तय कर दिया कि चिराग पासवान मान चुके हैं और वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ने वाले हैं। सीटें पक्की हो चुकी हैं। जीतन राम मांझी को लेकर के पेश था, इस बात से संकेत मिले कि जीतन राम मांझी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जो जेपी नड्डा के आवास पे हो रही है, उन्हें थोड़ी देर के लिए बुलाया गया। उसके बाद जीतन राम मांझी अभी थोड़ी देर पहले यहां से निकले हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सभी को मैनेज करती हुई नजर आ रही है और उसी के साथ फिर एनडीए बिहार में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।